हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। ट्रायंगल चैप्टर के अंदर बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करिए और उसके एग्जांपल्स लगाइए। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हमें कौन से क्वेश्चंस को लगाना चाहिए जो बोर्ड पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए मटेरियल। और मटेरियल के लिए आई रिकमेंड कि आप एडोकाजोन सैम्पल पेपर को परचेज़ करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने यहीं से उठाया है और ट्रायंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉट इवन फॉर मैथ्स, आपको साइंस का सैम्पल पेपर चाहिए, एसएसटी का चाहिए, हिंदी का चाहिए, आईटी का चाहिए, वॉट एवर कंप्यूटर का चाहिए, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं सभी सैम्पल पेपर आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसके अंदर सिमिलैरिटी या फिर बीपीटी लगने वाली है। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। इन द गिवन फिगर बीईडी, क्या क्या गिवन है अपने को, देखिए एंगल बीईडी किधर है भैया, बीईडी ये एंगल किसके बराबर है, एंगल बीडीई के, बीडीई के। ओके, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर इनके इक्वल होने से क्या होगा, ये साइड इसके सामने की ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के। रीजन लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ये तो 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये गिवन है। और कुछ भी गिवन है कि ई जो है कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब बी ई अपॉन सी ई सी, बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर है, 2/1 के। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये अपने को गिवन है, ये देखो लिखा है ना, E डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:1 के रेशियो में। ओके, अब हमें ये प्रूफ लाना है कि ए एफ किधर है भैया, ए एफ इधर है आपका, और बी ई किधर है, बी ई तो ये हो गया आपका, ए डी किधर है, ए डी ये हो गया आपका, और सी एफ किधर है, सी एफ ये है। तो अच्छा, इसका रेशियो इसके साथ हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए ये लाइन के पैरेलल मुझे कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगी इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। क्लियर, कौन सी, सी जी। सी जी किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल में, पहले लिख देता हूँ मैं क्या, ड्रॉ सी जी पैरेलल टू ए डी और एफ डी, दोनों बातें सेम हैं। सी जी को मैंने इसके पैरेलल या फिर इसके पैरेलल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी एफ, इस वाले ट्राइंगल में बताइए जरा कि सी जी पैरेलल है किसके, एफ डी के, है ना। सी जी पैरेलल है किसके, एफ डी के, बाई कंस्ट्रक्शन। तो बीपीटी लगा देते हैं, तो क्या होगा, ए सी अपॉन सी एफ, क्लियर, इक्वल टू ए जी अपॉन जी डी, क्या लगाया आपने, बी पी टी। क्लियर। अब देखो ए सी तो कहीं पर नहीं है लेकिन ए एफ है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कंपोनेंटो लगा दूंगा। कंपोनेंटो का मतलब दोनों तरफ +1 कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए भैया ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी एफ अपॉन सी एफ, और ये क्या हो जाएगा, ए जी प्लस जी डी अपॉन जी डी, है ना। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों तरफ सेम एक्टिविटी होगी, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, कंपोनेंडो, या बोल सकते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब बताओ, ए सी और सी एफ मिलकर क्या हो गया, ए एफ अपॉन सी एफ, और ए जी और जी डी मिलकर क्या हो गया, ए डी अपॉन
जी डी। अब देखो इसके हिसाब से ए एफ आ रहा है, सी एफ भी आ रहा है, ए डी भी आ रहा है। अब जी डी हटाना है मुझे, क्या हटाना है? जी डी। अब जी डी कैसे हटेगा वो देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल बी जी सी, इस वाले ट्राइंगल में डी ई पैरेलल है किसके? सी जी के। डी ई पैरेलल है किसके? सी जी के। लगा दो बी पी टी, क्या हो जाएगा? जी डी अपॉन डी बी इक्वल टू, यहाँ से लगाओ, यहाँ से बी डी अपॉन डी जी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बीपीटी कैसे लगती है? आप पैरेलल लाइन देखें और जिधर सिंगल वर्टेक्स हो वहाँ से बीपीटी लगाना स्टार्ट करें, तो क्या होगा? बी डी अपॉन डी जी और बी ई अपॉन ई सी। क्लियर? अब देखो ये हमें दे रखा है बी ई अपॉन ई सी किसके बराबर है? 2/1 के। तो ये हो गया बी डी अपॉन डी जी या जी डी इज इक्वल टू 2/1 फ्रॉम फर्स्ट से। क्लियर? अब तुम्हें रिप्लेस सिर्फ किसको करना है? यहाँ पे जी डी को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से जी डी किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा एक चीज़ और भी है, जो बी डी है तुम्हारा बी डी, वो किसके बराबर है? बी ई के, क्योंकि मुझे बी ई लेकर आना है। तो देखो बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ई। बी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी ई, बी डी, है ना, क्योंकि ये एंगल बराबर है तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जी डी को ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से जी डी किसके बराबर हो जाएगा? जी डी हो जाएगा बी ई अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, जी डी उधर चला जाएगा। क्लियर? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग इन सेकेंड में क्या कर दीजिए आप? सब्सटीट्यूट कर दीजिए। किधर है सेकेंड? दिस वन इज सेकेंड। क्लियर? अब देखो क्या हो जाएगा, ये ए एफ अपॉन सी एफ इक्वल टू ए डी, है ना। जी डी की जगह क्या आएगा? बी ई अपॉन 2, बी ई अपॉन 2 किधर चला जाएगा? ऊपर के साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एफ इंटू बी ई, ए एफ इंटू बी ई, 2AD इंटू सी एफ। बताइए, यही तो प्रूफ करना था, AF इंटू बी ई और 2AD इंटू सी एफ। ठीक है, एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि किस तरह से करना है इसको। तो देखिए कैसे, अपने को क्या दिया था, ये एंगल आपस में बराबर, तो इसके सामने की ए साइड इसके सामने की ए साइड आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बी ई लाना है तो पक्का बी डी जरूर आएगा, बी डी की जगह क्या रख देंगे? बी ई रख देंगे। और ये गिवन है कि ये पॉइंट इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बी ई का ई सी के साथ रेशियो 2:1 आ गया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसके पैरेलल? या तो डी ई बोल लो चाहे डी एफ बोल लो, इसके पैरेलल। ठीक है, अब इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में ये पैरेलल है इसके, तो बी पी टी लगाएंगे ए सी का रेशियो सी एफ के साथ, ए जी का जी डी के साथ। आ गया? अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें ए एफ लाना है, ए सी नहीं लाना है, ए सी नहीं लाना है, ए एफ लाना है। तो ए सी में सी एफ जोड़ दो, ए सी में सी एफ तो कंपोनेंटो लगाएंगे, जोड़ देंगे तो राइट साइड पे भी जुड़ जाएगा, ए जी में जी डी, तो ए जी जी डी ए डी हो जाएगा, ये ए एफ हो जाएगा, ये नीचे क्या बचेगा? सी एफ, और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पर जी डी। इसको डाल देंगे सेकेंड। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ए एफ आ रहा है, ए डी भी आ रहा है और सी एफ भी आ रहा है, सिर्फ जी डी लाना है मुझे। अब जी डी अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। और जी डी को किस में रिप्लेस करना है? बी ई में। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, तो जी डी, है ना, या यहाँ से बी डी अपॉन डी जी और बी ई अपॉन ई सी, ये वैल्यू 2/1 है ना। अब यहाँ पर जी डी की वैल्यू तुम्हें रिप्लेस करना है किस टर्म में? बी ई के टर्म में, लेकिन यहाँ बी डी आ रहा है और बी डी किसके बराबर है? बी ई के। बी डी किसके बराबर है? बी ई के। तो जी डी की वैल्यू BE/2 हो गई, यहाँ वैल्यू रख देंगे सेकंड में जी डी की वैल्यू BE/2 रखेंगे, 2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएंगे। तो बने रहे एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।